जब भी अयोध्या का जिक्र आता है बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का जिक्र आएगा, और जब भी इन दो जगहों का जिक्र आएगा एक नाम हमेशा याद किया जाएगा, और वो नाम है मोहम्मद हाशिम अंसारी, जो भी इस दुनिया में नहीं है, जो पिछले साल गुजर गए, उनका इंतकाल हो गया। लेकिन वो एक पक्षकार थे, मुद्दई थे बाबरी मस्जिद के मामले के, राम जन्मभूमि जो विवाद इस वक्त अदालत में चल रहा है। उनके बेटे इकबाल अंसारी साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। इकबाल जी, शुक्रिया, आपने वक्त निकाला थोड़ा मेरे लिए। अभी के वक्त में अयोध्या की सियासत कैसी देख रहे हैं आप? किस तरह के हालात हैं इस वक्त अयोध्या में? अयोध्या की हालात इस दौर में ठीक चल रहा है। राजनीति में भी इलेक्शन का दौर है, लेकिन राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का कोई भी ऐसा विवाद नहीं चल रहा है। और हम लोग भी अयोध्या में घूमते हैं, मंदिर मस्जिद का कोई झगड़ा इस वक्त नहीं है देखा जा रहा है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन हाशिम साहब के जाने के बाद अब उनकी जो जिम्मेदारी वो शायद आपके कंधों पर ही होगी। अदालत की तरफ से भी शायद इसकी इजाज़त आपको मिल गई है, वो चीज़ें कहाँ तक पहुँची? और मुझे एक बात बताई गई ज्ञानदास साहब की तरफ से कि आउट ऑफ कोर्ट भी सेटलमेंट की कोशिश लगातार वो हाशिम साहब के साथ भी कर रहे थे और आपसे भी बातचीत चल रही है, वो कहाँ तक पहुँची बात? हमारे वालिद साहब महान ज्ञानदास के साथ में बहुत दिन से लगे रहे, और ज्ञानदास भी बहुत किए कोशिश, ये दोनों आदमी की। इसका जो है सुलह समझौता की बातें लोग चला रहे थे कि कोई समझौता ऐसा निकल आवे कि मंदिर मस्जिद का विवाद जो है ख़त्म हो जाए। लेकिन विश्व हिंदू परिषद के लोग नहीं माने। उन्होंने चाहा कि राजनीति में इसको लाओ, और लाने के बाद में लोग अपनी रोटी जो है सेकते रहे, और इससे हिंदू मुस्लिम नफरत जो है फैलाया करते हैं। ये इनका काम है विश्व हिंदू परिषद का, इसलिए इसको जो है सुलझने का मौका ही नहीं देते ये लोग। अच्छा, मुझे बताया गया एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर उस वक्त की है जब रामचंद्र परमहंस साहब जिंदा थे, आपके अब्बा हाशिम अंसारी साहब, वो दोनों लोग एक ही रिक्शे पर कोर्ट जाया करते थे, एक दूसरे के खिलाफ केस लड़ने। उस वक्त की कुछ बातें बताइए जो बहुत दिलचस्प हैं, लोग उसको याद करते हैं। भाई हमारे वाले साहब जो है जिंदा थे, तो ये दोनों आदमी महान परमहंस दास जी भी और ये हाशिम अंसारी, दोनों लोग एक ही रिक्शा पे कोर्ट कचहरी का काम करते थे। लेकिन ये अपने महल्ले के लोग थे, ये दोनों में भाईचारा था, और ऐसा कभी ये लोग बाता कहानी नहीं किए कि जिससे कोई माहौल ख़राब हुआ हो। इसलिए परमहंस जी को लोग बहुत मानते थे। अयोध्या के सारे लोग ही कभी इनकी बुराई नहीं किए। अयोध्या के लोग ही नहीं, उसमें हाशिम अंसारी भी बहुत मानते थे। उनके इंतकाल के बाद परमहंस के उन्होंने बहुत अफसोस जाहिर किया था। भाई वो आदमी अच्छा थे, हिंदू मुसलमान की कोई बात होती नहीं है। अगर आदमी ये खाली जो है मान जाए कि आदमी अच्छा है, तो हर आदमी को चाहिए कि उसकी इज्जत करना उसका फ़र्ज है। ठीक है। अच्छा, 27 तारीख को अयोध्या में वोटिंग भी होनी है। कुछ मन बनाया आपने? और कैसा नेता चुनेंगे आपके? जो जाहिर सी बात है कि हर आदमी जब किसी चीज़ को सेलेक्ट करता है, चुनता है, तो उसके अपने एक पैरामीटर्स होते हैं, उसमें ये खूबियाँ होनी चाहिए। भाई हम लोग तो चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ इलेक्शन हो रहा है कि जो अच्छा नेता हो हम तो उसको चुनने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हिंदू मुसलमान की बात यहाँ नहीं होनी चाहिए। यहाँ तो ये बात हो कि जो अपने जो है शहर का नेता अच्छा आदमी हो उसी को चुना जाए, ये हम लोग का मकसद है। शुक्रिया इकबाल साहब मुझसे बात करने के लिए। तो हाशिम अंसारी के बेटे हाशिम अंसारी बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद से जुड़े हुए एक मुद्दई हैं जो लंबे वक्त से अदालत में उस चीज़ को लड़ते रहे, और इस पूरे मामले की एक पहचान के तौर पर वो देखे गए। लेकिन पिछले साल वो गुजर गया, उसके बाद से इकबाल साहब इस जिम्मेदारी को उठा रहे हैं। अब चुनाव सिर पर हैं, इसलिए अयोध्या में एक अलग तरह का माहौल बनाने की कोशिश अपने तरीके से हो रही। लेकिन इनके जैसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि अमन व अमान रहे, और अमन व अमान के साथ ही सब एक साथ मिल करके अपने लिए एक बेहतर नेता चुने। इंतजार करते हैं 27 तारीख को अयोध्या किस तरह का फैसला करती है।